मैप और आपका जो है जो ये लूट मारी थी जिससे आदमी को हर किसी आदमी को जान माल का खतरा था। और मुजफ्फरनगर एक जो है पहले एक मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था जी। जो इसकी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। हाँ जी, जो इसकी मेन खासियत थी जी। जैसे कि कांडला, कैराना, शामली और मुजफ्फरनगर ये एक ही ज़िला हुआ करता था। और इसमें सपा सरकार की में ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया था, जिसका आज योगी ने इसका एक धर्म सरकार के नाम से बना दिया। मतलब यहाँ पे एक धार्मिक वो बन गया। अच्छा, बीच बीच में जैसे महेंद्र सिंह टिकैत जी है, ये सरकार को जगाने का काम करते रहते हैं। तो सरकार को जगाने का काम जब करते हैं तो सरकार फिर अपने पचिनवे से ही चलती है। हमारी सरकार से एक मांग और है जिसमें कुछ कमियां चल रही है। सरकार ये फ्री का राशन देना बंद कर दे, फ्री के मकान बनवाने बंद कर दे। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा जो फ्री में बढ़ जाएगा? यदि बनवाती है तो इनसे उसका पैसा वसूला जाए। योगी सरकार ने बहुत बदलाव किया है मुजफ्फरनगर ज़िले में भी, और बहुत ही अच्छी अच्छी सड़कें बना दी इन लोगों ने, और सभी को ठीक ठाक व्यवस्था मिल रही है, और अस्पताल की भी व्यवस्था ठीक है। पर शिक्षा विभाग में तो नहीं मैं कह सकता कि शिक्षा विभाग ढंग से लोगों को मिल रही है। थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। हाँ, शिक्षा विभाग में काम करने की आवश्यकता है। तो आप गांव में रहते हैं? मैं शहर में रहता हूँ, सिटी में। लाइट अच्छी आती है? लाइट तो पहले से मुकाबले बहुत सही आ रही है यहाँ, और बीच बीच में कट लग जाता है। वो तो चलो कोई ख़राब होगी बिजली या कुछ हो गया, पर पहले से बेहतर है। पिछले 8 साल में कितना बदला यूपी और कितना बदला मुजफ्फरनगर? ये मुजफ्फरनगर की जनता से जान लेते हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? जितेंद्र। जितेंद्र जी, योगी सरकार में कितना बदलाव हुआ मुजफ्फरनगर में? भाई बदलाव एक तो यार सुरक्षा का जी। बहुत अच्छी सुरक्षा है। एक जो पहले दंगे थे, झगड़े थे भाई, वे बंद हो गए कम से कम 90%। और भाई बदलाव खैर किसानों को भी कुछ ना कुछ दे दिया। हाँ, तो सड़क पड़क भी बनी, शिक्षा का भी काम हो गया। खैर कुल मिलाकर बदलाव हुआ। तो जैसा आपकी इतनी काफ़ी उम्र है, आप काफ़ी उम्र दराज हैं, पहले भी सरकारें रही हैं, अब योगी सरकार भी पिछले 8 साल हो गए यूपी में, तो आप पहले से आप कितना बदलाव देख रहे हैं इस सरकार में? भाई बता दो, हर क्षेत्र में कुछ तरक्की हुई, विकास हुआ हर क्षेत्र में पहले की अपेक्षा। तो बदलाव भाई जो है, देख बिजली का बदलाव हुआ, देख बिजली बहुत मिली, कुछ ना कुछ मजदूरों का फायदा हुआ, काम मिला मजदूरों को, और किसानों का भी भाई सम्मान निधि मिल गई। अच्छे काम है। आपको मिलते हैं जो 6,000 रुपये साल के जो मिलते हैं, हर बार मिलती है? हाँ बराबर। तो जी, अब विपक्ष कह रहा है कि 27 में तो बुलडोजर बाबा जाने वाले हैं। कौन कह रहा? विपक्ष कह रहा है। विपक्ष बिहार में क्या कहता विपक्ष? बिहार में क्या कहता? कहने का बदलाव होगा, आगे बदलाव। भाई ये तो काम है, देखो पक्ष का भी विपक्ष का भी एक दूसरे की आलोचना करेगा, सब अपने आप को मजबूत बतावे, नहीं? तो जी, आपने देखा होगा योगी जी खुद बिहार में चुनावी रैलियां करने के लिए गए थे, उससे असर पड़ा नहीं पड़ा कुछ बिहार में? बहुत। कितना पड़ा? कम से कम 40% योगी और मोदी का। खैर नीतीश के नेतृत्व में भी यहाँ चुनाव लड़े गया, ऐसी बात नहीं। सुशांत शासन भी यहाँ रहा, नीतीश बाबू को सुशांत बाबू भी कहे, उसका भी है। लेकिन मेन चीज़ जो है, वहाँ की भी कानून व्यवस्था लालू यादव के समय भ्रष्टाचार लूटपाट की थी, तो बहुत फर्क पड़ गया वहाँ भी। ऐसी बात नहीं, उनकी जनता ने भी हर चीज़ का हिसाब लगा कर देखा, तो वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे जो एनडीए है यही इनका भविष्य है, यही ठीक रहेगा। देखिए, काफ़ी अनुभवी हैं और जिस तरीके की बातें बता रहे हैं इससे बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं। ये मुजफ्फरनगर की जनता, आपको पता है, इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, चुनावी चर्चाएं बिल्कुल अलग तरीके से करती हैं, काफ़ी समझ होती है। और किस तरीके से कितना बदलाव इस सरकार में देख रहे हैं, और थोड़ा सा इनसे हम और जान लेते हैं जो पहले सरकारें रही यूपी में और अब जो रही, क्या बदलाव देखा आपने? सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा आपने इस सरकार में? देखो मैं अब ये कहे
भाजपा वाले धर्म के आधार पर काम कर रहे हैं, नहीं धर्म के आधार पर काम जो हुआ पहले सरकार में हुआ, कांग्रेस में भी हुआ, समाजवादी में भी हुआ, यहाँ जो है सबका साथ सबका विकास योगी सरकार में हुआ, ये तो गलत बात है। सबका विकास कर रही है सरकार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू सरवड़ वाल्मीकि है और मैं भारतीय किसान यूनियन से ब्लॉक अध्यक्ष युवा सचिव हूँ। आपने पिछले 8 साल में योगी सरकार में कितना बदलाव देखा मुजफ्फरनगर में? योगी सरकार ने बहुत बदलाव किया है मुजफ्फरनगर ज़िले में भी, और बहुत ही अच्छी अच्छी सड़कें बना दी इन लोगों ने, और सभी को ठीक ठाक व्यवस्था मिल रही है, और अस्पताल की भी व्यवस्था ठीक है। पर शिक्षा विभाग में तो नहीं मैं कह सकता कि शिक्षा विभाग ढंग से लोगों को मिल रही है। थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। हाँ, शिक्षा विभाग में काम करने की आवश्यकता है। तो आप गांव में रहते हैं? मैं नहीं, मैं शहर में रहता हूँ, सिटी में। लाइट अच्छी आती है? लाइट तो पहले से मुकाबले बहुत सही आ रही है यहाँ, और बीच बीच में कट लग जाता है, वो तो चलो कोई ख़राब होगी बिजली या कुछ हो गया, पर पहले से बेहतर है। मुझे आप ये बताइए, आपने क्या बदलाव देखा इस सरकार में? इस सरकार में जैसे कि पहले बदमाशी होती थी, चोरी चकारी होती थी, वो तो फ़िलहाल नहीं हो रही। और जैसे महिला को देख लो, महिला अब जैसे पहले खुले में चलती थी तो दिक्कत होती थी, अब महिला में कोई दिक्कत नहीं है, खुले में महिला आ जा सकती है। और जैसे रात को बिरात को 2 बजे 3 बजे गांव में से आदमी आता था पानी चलाकर खेत में से, तो वो भी अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही माहौल सही है। वो बदलाव हो रहा है इस सरकार? हाँ, बहुत अच्छा बदलाव किया है। वैसे तो 27 में क्या होगा? 27 में भी ठीक ही रिजल्ट मिल पाएगा। वैसे तो कह रहा है बुलडोजर बाबा जाने वाले हैं इस बार। वो तो वक्त बताएगा जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो वक्त की बात है। आपको क्या लगता है? बस मैं तो वक्त के ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए, इन्होंने वक्त पे छोड़ दी बातचीत, और कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार बारी है। सुरेश जी, क्या बदलाव देख रहे हैं योगी सरकार में आप? मैं योगी सरकार में बहुत बड़े बड़े बदलाव देख रहा हूँ। जैसे कि मुजफ्फरनगर में क्या बदलाव? जैसे कि रोड मैप, और आपका जो है जो ये लूट मारी थी, जिससे आदमी को, हर किसी आदमी को जान माल का खतरा था। और मुजफ्फरनगर एक जो है पहले एक मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था जी, जो इसकी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? हाँ जी, जो इसकी मेन खासियत थी। जी। जैसे कि कांडला, कैराना, शामली और मुजफ्फरनगर, ये एक ही ज़िला हुआ करता था। और इसमें सपा सरकार की में ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया था, जिसका आज योगी ने इसका एक धर्म सरकार के नाम से बना दिया। मतलब यहाँ पे एक धार्मिक वो बन गया। अच्छा, बीच बीच में जैसे महेंद्र सिंह टिकैत जी है, ये सरकार को जगाने का काम करते रहते हैं। तो सरकार को जगाने का काम जब करते हैं तो सरकार फिर अपने पचीनवे से ही चलती है। हमारी सरकार से एक मांग और है जिसमें कुछ कमियां चल रही है। सरकार ये फ्री का राशन देना बंद कर दे, फ्री के मकान बनवाने बंद कर दे। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा जो फ्री में बढ़ जाएगा? यदि बनवाती है तो इनसे उसका पैसा वसूला जाए, फ्री का अनाज किसी को ना दिया जाए। सरकार मोल लेती है, कहाँ से पैसा आएगा? सरकार एक कंगाली के कंगार पे खड़ी हो जाएगी। कानून व्यवस्था कुछ बेहतर हुई नहीं हुई सरकार में? कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, लेकिन इस कानून व्यवस्था के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एक बड़े ही धनपति बन गया है। चोरों की लुटाई बंद हो गई, पुलिस वालों की लुटाई शुरू है। इनकी जब से लगता है ड्यूटी पे तब से और आखिर तक इनका हर साल जांच होनी चाहिए इसने कितना अवैध कमाया है। सरकार को चाहिए जो रिश्वत लेता पकड़ा जाए उसको नौकरी से तुरंत घर बैठा दिया जाए। पर थोड़े काम करने की आवश्यकता है, उस पर थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। और सरकार से एक निवेदन और है कि शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों फ्री हो जाए तो गरीब आदमी उभरने का काम करेंगे। 27 में मुजफ्फरनगर की जनता किसके साथ जा रही है? 27 में मुजफ्फरनगर की जनता योगी सरकार के साथ है। और योगी तो कह रहा बुलडोजर बाबा जाने वाला है। और विपक्ष कहता है, विपक्ष तो वहाँ पे भी बिहार में भी कह रहा था वो तो बिहार में भी कह रहा था यहाँ पे उसकी लालू की सरकार बनेगी। कहाँ है आज लालू की सरकार? कितने बहुमत से ये जीते हैं। अच्छा, वहाँ योगी जी ने जैसे प्रचार प्रसार किया था बिहार में जाके, उससे कुछ असर पड़ा नहीं पड़ा वहाँ पर? जी के प्रचार से 50% उल्टा हुआ है। यानी कि
भाजपा के पक्ष में होगी। भाजपा के पक्ष में आया है, योगी के प्रचार से ही हुआ है। योगी के प्रचार से जीते हैं वहाँ पर एनडीए। हाँ जी, इतना तो प्रधानमंत्री के प्रचार से भी नहीं असर पड़ा। इतना अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। इतना अच्छा प्रचार कर रही हैं। और योगी सरकार यहाँ से जाने वाले हैं, ये आप सही कह रहे हैं, योगी सरकार प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी हमारे देश का भला होगा। तो ये देखिए लगातार बातचीत इनसे कर रहा हूँ। वैसे क्या करते हैं आप? खेती करते हैं? मैं उच्च शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा मैं रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिस में था। जी। मैं आगरा में भी रहा और आपके यहाँ पे भी रहा। तो देखिए काफ़ी सारे बदलाव इन्होंने इस सरकार में देखे हैं। ये मुजफ्फरनगर की जनता है, इन्होंने कितना बदलाव इस सरकार में देखा वो मैंने इनसे बातचीत की।